नमस्कार, शंभवी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताएँगे जो गे कम्युनिटी से है एलजीबीटी। बहुत बच्चे जो हैं या बहुत लोग हैं जो इस कम्युनिटी में हैं, वो फ़ील करते हैं कि जो दुनिया है, जो आमतौर पे लोग हैं वो बहुत होमोफोबिक हैं। उनको लगता है कि होमोसेक्सुअल होना तो बहुत बड़ी गाली है, आज के टाइम में भी। और वो अपने आप को बहुत अकेला, असहाय महसूस करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं। आज हम एक ऐसे केस का ज़िक्र करेंगे जहाँ हमने साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग, पर्सनैलिटी टेस्ट के द्वारा इंडिविजुअल थेरेपी भी किया, फैमिली थेरेपी भी कर रहे हैं और उससे कितना बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में मैं मेरी जो कलीग है बानू वो भी हम बताएँगे, आपको शेयर करेंगे। अब ये जो बच्चा है 2 बच्चे, 2 बॉयज़ की बात करेंगे अराउंड इन देयर अर्ली 30s हैं, इंजीनियर्स हैं और एक-दूसरे को चाहते हैं, एक-दूसरे के साथ रह रहे थे, प्लान कर रहे थे शादी का, एंगेजमेंट रिंग भी एक ने दूसरे को पहना दी। यूएस में एक चला गया, तो जब एक जो पर्सन है चला गया, तो पीछे से उस दूसरे पर्सन की मदर ने उसको जो भी पट्टी पढ़ाई या सटल वे से उसको जाने से रोका। और वैसे ये मदर का भी जो टेम्परामेंट है, हमें थोड़ा-सा डिफरेंट लगा, नॉर्मल नहीं लगा। तो हमें लगा उनका भी पर्सनैलिटी असेसमेंट होना ज़रूरी है क्योंकि ब्रेकअप 2-3 बार मदर की वजह से हुआ और मदर भी सटल वे से सामने तो उतना मना नहीं करती इस रिलेशनशिप को, लेकिन सटल वे से वो ये बच्चे को जो उनका बेटा है उसको थोड़ा पकड़ के रखते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। और एज़ अ रिज़ल्ट क्योंकि ये भी ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की मदर हैं, हम उसका नाम बताएँगे आगे आपको, उस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, तो बच्चे की पर्सनैलिटी जो है, जो अर्ली 30s में है, वो काफ़ी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसको स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी पैटर्न्स उसमें हैं, उसके अपने आप में सेल्फ डाउट्स काफ़ी होते हैं और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इनफैक्ट जब हमने बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसकी पर्सनैलिटी पैटर्न्स में जब हमने प्रोफाइलिंग किया था तो निकाला, तो हमको लगा कि नहीं मदर से भी बात करनी चाहिए। मदर क्योंकि वो भी डिवोर्सी हैं और वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड नार्सिसिस्टिक थे इसलिए मैंने उन्हें छोड़ा। तो हमें लगा कि इसके ऊपर थोड़ा और डीपर साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग करनी चाहिए। इंडिविजुअल सेशंस तो इन दोनों जो पार्टनर्स एक्स बॉयफ्रेंड से बोलेंगे क्योंकि दोनों का ब्रेकअप हो गया मगर दोनों एक-दूसरे को चाहते हैं। दोनों ही अलग-अलग टाइम पे मुझे मिले कि हम फिक्स नहीं करना चाहते क्योंकि ब्रेकअप है। एक पर्सन कहता है आई वांट टू कम बैक, द अदर पर्सन सेज़ कि आई डोंट ट्रस्ट हिम क्योंकि उसकी मदर बहुत उसको दूसरे की मदर उसे परेशान करती है, कंट्रोल करके रखती है, जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो अब इस केस में आपने मदर का पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग किया था भानु, तो आपको क्या समझ में आया और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या बताते हैं? तो आज हमने एक बॉय की बात करी थी, उसकी मदर से आज हमने बात करी है, तो उससे हमने पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग करी। उससे हमें पता चला है कि उनका खुद के ट्रस्ट इश्यूज़ इतने हैं, वो खुद इतनी इम्पल्सिव है, रैश डिसीज़न्स ले लेती हैं, थोड़ा अपने ही इमोशंस से कट आउट हैं। तो वो चीज़ बच्चे पे ऑफ़ कोर्स शो होती है, बच्चे को उसी हिसाब से इश्यूज़ आते हैं, वो अपना डिस्कशन नहीं कर पाता ओपनली अपनी मदर के साथ एंड बिकॉज़ डिवोर्स्ड मदर है तो चाइल्ड के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है किसी और से बात करने का। तो फिर वो कंजस्टेड सा फ़ील करता है इस सिचुएशन में और बच्चा और डिपेंडेंट होता रहता है। बॉर्डरलाइन भी इसीलिए फिर बच्चे में शो हो रहा है क्योंकि खुद के इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पा रहा बिकॉज़ मदर्स की तरफ से भी एक गैप बिल्ड हो गया है। कंट्रोलिंग मदर कंट्रोलिंग रही, मदर्स तो है। और भी पर्सनैलिटी पैटर्न्स हिस्ट्रियोनिक है ना? हिस्ट्रियोनिक भी है हुँ, उसकी मदर, हुँ। तो मोस्टली फोकस बच्चे पे ज़्यादा नहीं अपने ऊपर ज़्यादा रहता है, उनका इश्यूज़, उनकी प्रॉब्लम्स, मोस्टली फोकस वो अपनी लाइफ में ज़्यादा करती है इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग द चाइल्ड। तो वो बहुत इश्यूज़ क्रिएट करता है बच्चे की लाइफ में एंड वो समझना एक अलग चीज़ है जो बच्चे को हेल्प कर सकती है बट कभी-कभार पेरेंट्स वो समझ ही नहीं पाते।
समझ नहीं पाते, तो इसीलिए तो देखा आपने कि वो बच्चा जो है, ये हम बॉय ए की बात कर रहे हैं, वो कितना दब्बू पर्सनैलिटी है, सबमिसिव है और अदरवाइज़ ही इज़ डूइंग बहुत वेरी वेल। यस आईक्यू अच्छा हो सकता है, लेकिन ईक्यू काफ़ी लो है, लो है बिलो एवरेज एक यस तरह से, जो समझ ही नहीं पा रहा कि मेरी मदर के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सफर छोड़ भी नहीं पा रहा। तो वो यही ट्रॉमा रिस्पॉन्स उसका यस है, ट्रॉमा बॉन्डिंग हो रही है। और गैसलाइटिंग तो मदर करती है, हमारे सामने आपको बिल्कुल कितना हाँ उन्होंने अपनी बच्चे के लिए बोला, बेटे यस के लिए। और पीजीआई हेल्थ पीजी क्वेश्चनियर N2 भी आपने देखा, हाँ उसके अंदर जो उनकी मदर थी उनका नार्सिसिस्ट न्यूरोटिक पैटर्न्स। पैटर्न्स थे वो भी काफ़ी हाई हाई आए हैं और सोशल डिज़ायरेबिलिटी भी काफ़ी हाई थी जो यही चीज़ शो करता है कि बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट और घुमा-घुमा के बातें बताते हैं, ताकि खुद विक्टिम प्ले कर सके और सामने वाले को सारा गलत बता सके। गलत बता सके। और यही पैटर्न जो एनपीपीटी टेस्ट है, उसका भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी पैटर्न टेस्ट, और उसमें भी शायद यही कुछ उसमें भी आया। उनका नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स काफ़ी हाई शो हुए हैं, वेयर उनका कंट्रोलिंग, अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना, औरों को कम समझना, औरों की दिक्कत उनकी परेशानी है, मेरी दिक्कत मेन है, अपने इश्यूज़ को ज़्यादा फ़ोकस करना, ये सब दिखा था। ये सब हुआ ना। तो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम्स तो हैं, और पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग से हमें समझ आता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और कौन-कौन से एरियाज़ में हम वहाँ वर्क कर सकते हैं। थेरेपी डिज़ाइन करने में भी हेल्प करता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। और ये हम बहुत ज़्यादा प्री मैरिटल कपल काउंसलिंग के जो राइट कपल्स हैं लेकिन शादी से पहले, वो कई तरह के इश्यूज़ होते हैं, पोस्ट मैरिज ऑल्सो बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें भी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग का जो मैच है, वो कितना हमें हेल्प करता है ये रिलेशनशिप को मेंड करने में, सुंदर बनाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों को जान सकें कि पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग कितना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास सही वक्त पे जाना कितना ज़रूरी है उनकी अपनी खुशी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।